हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीओ की एक वर्किंग प्रोफाइल क्या होती है। ठीक है, मतलब पीओ क्या करता है। हम पीओ के लिए तैयारी तो कर रहे होते हैं, पर हमें नहीं पता होता है कि एंड में अगर हमारी जॉब लगती है तो हमें क्या करना होगा। एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी नहीं पता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पीओ का मतलब क्या होता है। प्रोविजनरी ऑफिसर। जब मैं बात करती हूँ प्रोविजन का मतलब है हमें एक तो पीओ ऑफिसर जो होता है, पीओ का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 इयर्स का होता है। इसका मतलब क्या है, हमें 2 साल के लिए एज अ ट्रायल पर रखा गया है। मतलब इस दौरान हमें चीज़ें सिखाई जाएंगी एंड प्लस हमें देखा जाएगा कि हम जिस पोस्ट के लिए चुने गए हैं वो हम उसके लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, और जब हम प्रोविजन अपना क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक परमानेंट ऑफिसर बन जाते हैं बैंक में। तो 99% ऑफ द केस में तो हर बंदा जो भी एज अ पीओ है वो परमानेंट ऑफिसर बन जाता है 2 साल के बाद। लेकिन कभी कभार ना बहुत कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें इंसान को निकाला भी जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर होते हैं। मतलब आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा पंगा किया है, बहुत ही ज़्यादा घपला करके बैठ गए तभी आपको निकाला जाएगा, नहीं तो आपको नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोविजनरी ऑफिसर की, तो जो हमारा स्केल है वो होता है ऑफिसर स्केल 1, और हमें डेजिग्नेशन हमारी होती है वो होती है असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम बढ़ें और देखें कि पीओ को क्या क्या करना पड़ता है। पहले हम समझते हैं कि बैंक में काम कैसे होता है। ठीक है, बैंक में अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, A to Z कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो उसके लिए पहले तो क्या कहते हैं, हमें कस्टमर से उसका मैंडेट लेना होता है। मैंडेट का मतलब होता है रिटन फॉर्म में हम उससे लेते हैं कि हाँ हमें ये आप उस कस्टमर को ये काम करवाना है। ठीक है, एक तो हमने उससे मैंडेट ले लिया। सेकंड क्या होता है, अब ये चीज़ जो हमने उससे मैंडेट लिया है, वो जो काम करवाना चाहता है उसका मैंडेट लिया है, अब इसकी एंट्रीज होगी कंप्यूटर में। ठीक है, तो एक बंदा तो एंट्री करता है और दूसरा क्या होता है, उसे चेक करता है। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू एंटर ऑल दी थिंग्स एंड द अदर वन इज गोइंग टू चेक इट। ठीक है, एंड जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तब कोई भी काम जो है वो कंप्लीट होता है। तो एक जो होता है वो होता है मेकर एंड दूसरा जो होता है वो होता है चेकर। ठीक है, अगर हम बात करें एज अ क्लर्क और एक पीओ, एक क्लर्क और एक ऑफिसर के बीच में रिलेशन की बात करें, तो क्लर्क जो होता है वो हमेशा क्या होगा, वो एक मेकर होगा। मतलब वो जितनी भी एंट्रीज करेगा वो एंट्री करेगा। ठीक है, एंड आप क्या करेंगे, आप उसे चेक करेंगे। एंड फिर अगर हम सेकंड लेवल पे देखें तो अगर असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की बात करें तो नॉर्मली क्या होगा, असिस्टेंट मैनेजर जो है वो क्रिएट करेगा और मैनेजर जो है उसे वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर की, कि प्रोविजनरी ऑफिसर को क्या क्या करना होता है, तो हम जो है प्रोविजन के लिए हैं, हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। मतलब जब मैं बैंक ज्वाइन कर रही हूँ एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे ना हर काम सीखना होगा। मुझे हो सकता है क्लर्क की सीट पर भी बिठाया जाए, क्यों? क्योंकि मुझे कैश से डील करना आना चाहिए, मुझे कस्टमर से डीलिंग करनी आनी चाहिए, कैसे उस विड्रॉल लेना है, कैसे क्या कहते हैं विड्रॉल उन्हें देना है, रिसीप्ट लेनी है। ठीक है, तो मुझे एज अ क्लर्क की सीट पर भी बिठाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा मुझे क्या कहते हैं, क्लर्क का काम क्या क्या होता है, उसे नॉर्मली विड्रॉल देना होता है। कोई भी विड्रॉ करने आए उसे पैसे देने होते हैं, रिसीप्ट लेनी होती है, और क्या कहते हैं अकाउंट खोलने होते हैं। अकाउंट में लोन अकाउंट को छोड़ के सभी अकाउंट जो है एक क्लर्क क्रिएट करता है। ठीक है, ये हो गया। फिर जो भी वो क्रिएट करेगा वो मुझे चेक करने होंगे, और मोस्टली मैं कभी कभार क्लर्क की भी सीट पे बैठ के देखूंगी कि क्या किस तरीके से ये एंट्रीज क्रिएट की जाती हैं। सेकंड, आपको एक पासबुक की चेयर पे भी बिठाया जा सकता है। मतलब कोई भी पासबुक प्रिंट करवाने आ रहा है तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे वो भी नहीं आती है। मतलब एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर हमें कुछ नहीं आ सकता है। थर्डली, हमें क्या कहते हैं डाइवर्जेंट लिस्ट दी जा सकती है। डाइवर्जेंट लिस्ट क्या होती है, कोई भी खाता जब एनपीए होने वाला होता है उससे पहले वो डाइवर्जेंट में आता है, और वो एनपीए में ना जा पाए इसके लिए हम उस पर पहले से ही वर्क करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको डाइवर्जेंट लिस्ट पे भी काम करवाया जा सकता है वो। और फोर्थली, आपसे वो क्या कहते हैं लोन एंड एडवांसेस पर भी बिठाया जा सकता है। भाई कोई भी लोन लेने आ रहा है तो आप किस तरीके से उससे डील करने वाले हैं, क्या क्या चेक करने वाले हैं, क्या क्या पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। ठीक है, तो आपको इस सीट पे भी बिठाया जा सकता है। तो A to Z n नंबर ऑफ वर्क्स होते हैं बैंक में, और वो सभी काम जो है आपको इस प्रोविजन के अंदर जो है सीखने पड़ेंगे, और यही सब सीखना ही होगा। मतलब आप बिल्कुल ही इस माइंडसेट के लिए साथ नहीं जाएं कि मैं एक ऑफिसर हूं तो मैं क्लर्क का काम क्यों करूं।
जाइए कि मैं एज एन ऑफिसर हूँ तो मैं क्लर्क का काम क्यों करूँ। नहीं, आपको सभी काम आना चाहिए। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप A to Z बैंक में हो रहे सारे ही काम सीखें। तो प्लीज़ आप इसे बहुत ही मन लगा के सारा काम सीखिए। आप 2 साल में अपने ऊपर जितना मेहनत करेंगे ना, एट द एंड ऑफ द प्रोविज़न आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा। अब क्यों हेल्पफुल रहेगा मैं आपको ये बताती हूँ। सपोज़ करिए कि प्रोविज़न के बाद आपको डायरेक्टली एज अ मैनेजर चूज़ कर लिया जाता है और आपको कई चीज़ें हैं जो आती नहीं। अगर आपको उस वक्त नहीं आएंगी ना, तो उस समय ना सीखने में प्रॉब्लम होगी। अभी तो आप प्रोविज़न में हो तो कोई भी आपको सिखाएगा, लेकिन प्रोविज़न के बाद चीज़ें सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तब नहीं सीख सकते, आपको सब सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है तो प्लीज़ आप इसका यूटिलाइज़ कीजिए। A to Z जो भी चीज़ें होती हैं आपके बैंक में वो सीखिए। और बस आज के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। और कोई भी अगर बंदा प्रोबेशनरी ऑफिसर की PO की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।